अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खनन न्यास फाउंडेशन की बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जनपद के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर कर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए खनन न्यास से स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था को चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत जिन स्कूलों में प्रवक्ता एवं LT पद रिक्त हैं, वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को खनन न्यास से धनराशि दी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अपने स्तर पर प्रवक्ता को 14,000 रुपए, LT को 12,000 रुपए तथा प्राथमिक शिक्षक को 9,000 प्रतिमाह के हिसाब से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करेगी। इसके तहत 220 प्रवक्ता एवं 96 LT शिक्षकों समेत कुल 316 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। श्रीनगर में मुख्यमंत्री धामी ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन किया। प्रदेश के सांस्कृतिक खड़िया उत्सव श्रीनगर गढ़वाल के आवास विकास मैदान में 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप शौर्य का आयोजन किया गया। उन्होंने इस मौके पर भगवान कमलेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला केवल देवभूमि की आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध आस्था को भी संरक्षित करता है। उन्होंने इस प्रयास के लिए समिति को बधाई देते हुए कहा कि ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दशक के दृष्टिकोण की भी चर्चा की, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएँ आए हैं उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों को साथ लगाया गया है उन उद्देश्यों को प्राप्त करें। को लेके हमने देखिए इस दिशा में पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। आगे चलकर हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, परगना स्तर पर भी लोगों के सुझाव लेंगे और जल्दी ही एक सशक्त भू कानून लाएंगे। उस पर काम कर रहे हैं सर। केदारनाथ उपचुनाव की है, किस तरह की तैयारियां हैं सर? केदारनाथ उपचुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के 2014 में इस पद पर आने के बाद जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है, 2000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। अभी आपदा के समय में जिस प्रकार से वहाँ लगभग 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। वहाँ के लोग देख रहे हैं अनवरत रूप से वहाँ का विकास चल रहा है। उस विकास को और गति देंगे और बड़ी ऐतिहासिक जीत केदारनाथ में। जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित रांची स्टेडियम में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। पहले दिन 800 मीटर दौड़ के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार कोरी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने रिले बटन जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति अपना रुझान बनाना चाहिए। सफलता के साथ ही असफलता के दौरान निराश होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह फोनिया ने बताया कि पौड़ी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 14 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो का आयोजन होगा। जिला स्तर से चयनित विजेता प्रतिभागी प्रदेश स्तर पर जिले से प्रतिभाग करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमारे जो भविष्य है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको संवारने का ये काम कर रहे हैं। और उनका ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए जो है सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि खेलों से भी बच्चों को जोड़ा जाए और इस निमित्त जो है पूरे प्रदेश भर में आजकल जो है ये सारा खेल महाकुंभ के रूप में युवा कल्याण के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आज युवा कल्याण के विभाग के द्वारा यहाँ पौड़ी में आयोजित की गई है और इसमें 15 विकास खंडों के सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो इससे पहले जो प्रतियोगिताएं विकास खंड स्तर पर भी हैं, उनमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और यहाँ से प्रतियोगिता पार करके फिर ये राज्य स्तर पर जो है प्रतिभा करेंगे। और इनको जो है इस प्रतियोगिताओं में जो है तरह तरह के पुरस्कार द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है, ताकि बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे और बच्चे इस तरह के कार्यक्रमों में जो है प्रतिभा करें और आगे बढ़ते रहें। और बच्चों के जीवन में वास्तव में खेल का बहुत अहम भूमिका है, शिक्षा के साथ साथ में। और आज जो है खेल से ही कई लोगों का जो है आज रोजगार इसी खेल के माध्यम से तरह तरह के प्रतिभाएं जो है खेल क्षेत्र में आगे निकलती हैं और अपना इसी के माध्यम से उनका जीवन चलता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और ये होना हर जिला स्तर पर हमेशा ही होने चाहिए। आज से दिनांक 14 नवंबर से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। पौड़ी और कोटद्वार में शशिधर स्टेडियम कोटद्वार में संपन्न की जाएगी। जो पौड़ी रांची स्टेडियम की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो आज 14 तारीख को है एथलेटिक और खो खो की प्रतियोगिता है। एथलेटिक में 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिनमें अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 20 है और अंडर 23। अंडर 23 की जो प्रतियोगिताएं हैं वो सीधी प्रतियोगिताएं हैं। प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीकरण करके अपना प्रतिभा यहाँ पर कर सकता है। और जो अन्य 3 जो ग्रुप हैं ये ब्लॉक से चयनित होकर यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा जो आगामी जो पौड़ी में जो संपन्न की जाएगी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, मुर्गा झपट है और श्री मनोज कुमार क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संपन्न की जाएगी। कोटद्वार में 16 तारीख से प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी, जिसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, सभी की ड्यूटी लेखा और कराटे, ताइक्वांडो, हॉकी वो मलखम की प्रतियोगिताएं कोटद्वार में 16 तारीख से और 20 तारीख निर्धारित स्थल पर उपस्थित होने का। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद रामनगर प्रशासन ने भी जिलाधिकारी के आदेश के बाद उत्तराखंड में अवैध रूप से बाहरी लोगों को भूमि खरीद फरोख्त करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ रामनगर के आसपास स्थित फल पट्टी क्षेत्र में फलदार वृक्षों का अवैध कटान कर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से की जा रही कॉलोनियों के निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाने के साथ ही रेरा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर के आसपास स्थित फल पट्टी क्षेत्र में कुछ लोगों ने फलदार पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर यहाँ पर कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर कई क्षेत्रों में ये शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न प्रकरण संज्ञान में आए थे, जिनमें यह संज्ञान में आया था कि फलपट्टी में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलोनियाँ या फिर आपकी आवासीय प्लॉट आदि डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा जांच कराई गई। जांच के पश्चात जिन प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, उन सभी के खिलाफ धारा 8 उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रकरणों में क्रय विक्रय, निर्माण कार्य एवं खुर्द ना करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा रेरा को भी इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। भू कानून के उल्लंघन के प्रकरण के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के निर्देश पे लगातार ऐसे प्रकरणों पे जांच करके कार्रवाई की जा रही है। तहसील रामनगर अंतर्गत कुल 17 प्रकरण संज्ञान में आए हैं। सभी प्रकरणों में धारा 167 के अंतर्गत वाद दर्ज कर दिया गया है। सरकार में निहित करने के लिए वर्तमान में न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।